नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण टॉपिक है समासोक्ति अलंकार। कुछ मित्रों ने हमें कमेंट में बताया था कि सर समासोक्ति अलंकार के बारे में बताइए, तो आज हम देखेंगे समासोक्ति अलंकार। तो दोस्तों, समासोक्ति अलंकार एक अर्थालंकार है। सबसे पहला क्वेश्चन यही से बनता है कि समासोक्ति अलंकार कौन सा है। तो समासोक्ति अलंकार अर्थालंकार है। अब देखते हैं समासोक्ति अलंकार के बारे में। तो दोस्तों, समासोक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, समास प्लस उक्ति। समास का अर्थ है संक्षेप और उक्ति का अर्थ है कथन, अर्थात समासोक्ति का अर्थ हुआ संक्षेप में कथन। समासोक्ति का अर्थ हुआ संक्षेप में कथन। दोस्तों, जहां वाच्यार्थ के साथ साथ व्यंग्यार्थ भी निकलता हो, यानी ऐसी पंक्ति जिसका हम वाच्यार्थ करते हैं, पहले पढ़ते हैं फिर पढ़ते ही उसका अर्थ निकल जाता है, यानी सीधा साधा अर्थ निकल जाता है, उसके साथ साथ में उस पंक्ति का कोई व्यंग्यार्थ भी निकलता हो। जहां वाच्यार्थ के साथ साथ व्यंग्यार्थ भी निकलता हो, परंतु वाच्यार्थ की प्रधानता होती है, उस पंक्ति में वाच्यार्थ की ही प्रधानता होती है, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। ऐसे स्पष्ट इस प्रकार किया है कि जहां वाच्यार्थ यानी पंक्ति है उसका वाच्य करेंगे, पढ़ेंगे, उसके साथ साथ में उसका अर्थ होता ही है, परंतु उसके साथ साथ ही उसका व्यंग्यार्थ भी निकलता है, परंतु वाच्यार्थ की प्रधानता होती है, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। दोस्तों, अब इसकी परिभाषा है, प्रस्तुत के वर्णन में समान अर्थ सूचक विशेषणों द्वारा, यानी जो अर्थ है वो प्रस्तुत अर्थ के वर्णन में समान अर्थ सूचक विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का बोध होता है, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। दोस्तों, अब एक उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले, कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित बही सांझ कला निधि जाई। दोस्तों, इस पंक्ति का अर्थ देखते हैं। तो इस पंक्ति का अर्थ करते हैं तो कुमुदनी जो एक पौधा है, प्रफुल्लित यानी प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, बही सांझ कलानिधि। कलानिधि चंद्रमा को कहते हैं, जो कलाओं का निधि है, कलाओं को धारण करने वाला है, उस चंद्रमा को देखकर कुमुदनी प्रसन्नचित हो जाती है। तो इसका प्रस्तुत अर्थ है, सांझ यानी संध्या के समय चंद्रमा को देखकर कुमुदनी खिल उठती है। और सांझ के समय में चंद्रमा की किरणों के साथ साथ कुमुदनी का जो पौधा होता है वो प्रसन्न हो जाता है, खिल उठता है। दोस्तों, इस जो पंक्ति है इसका प्रस्तुत अर्थ तो ये हुआ कि सांझ के समय चंद्रमा को देखकर जो कुमुदनी पौधा है वो खिल उठता है। दोस्तों, इसके साथ साथ में इसका अप्रस्तुत अर्थ भी है। वो कौन सा है? सांझ यानी संध्या के समय कलाओं की निधि प्रियतम भी होता है, अर्थात प्रियतम को देखकर नायिका का खिल उठना, अर्थात जब सांझ के समय कलाओं का निधि यानी प्रियतम को देखकर नायिका प्रसन्न उठती है, खिल उठती है। तो दोस्तों, जहां पर एक ही पंक्ति के दो अर्थ निकलते हैं, जिसमें एक तो होता है प्रस्तुत और एक होता है अप्रस्तुत, वहां पर दोस्तों समासोक्ति अलंकार होता है। दोस्तों, हम आगे भी और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण बहुत सारे लेकर आए हैं। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। दोस्तों, इसका प्रस्तुत अर्थ है धरा वधु, यानी जो धरा है, पृथ्वी है, वो वधु के समान सिंधु पर यानी समुद्र पर वधु के समान संकुचित सी होकर बैठी है। इसका अप्रस्तुत अर्थ है नायिका, कि जब नायिका भी कुछ संकुचित होकर बैठती है। तो यहाँ पर इस पंक्ति में दोस्तों प्रस्तुत अर्थ तो है धरावधु और अप्रस्तुत अर्थ लिया गया है नायिका। दोस्तों, अगला उदाहरण है, हृदय जन के जो कंठ का हार होता, मुदित मधुकरी का जीवन धार होता, वह कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा, नीति नियम तेरा भी बड़ा कड़ा है। तो दोस्तों, इसमें देखो, हृदय जन के जो कंठ का हार होता, यानी कंठ गले का हार होता, यहाँ पर दोस्तों फूल का वर्णन किया गया है। हृदय जन के जो कंठ का हार होता, जनता के लोगों का कंठ का हार होता, गले का हार होता, मुदित मधुकरी का जीवन धार होता।
मुदित मधुकरी का जीवना धार होता। वह कुसुम फूल या पुष्प रंगीला धूल में जा पड़ा, नीति नियम तेरा भी बड़ा कड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रस्तुत अर्थ तो लिया गया फूल के लिए, यानी जो फूल है वो अपने बगीचे से टूटकर गिर पड़ता है, गिर जाता है। हृदय जन के जो कंठ का हार होता, ये फूल किसी जन यानी जनता में किसी के भी कंठ का हार होता। मुदित मधुकरी का जीवन धार होता। वह कुसुम वह फूल धूल में जा पड़ा। वह फूल है जो बगीचे में खिल रहा था, वह धूल में जा पड़ा। नियति हे भाग्य विधाता, नियम तेरा भी बड़ा कड़ा। हे भाग्य विधाता, तेरा ये नियम भी बड़ा ही कड़ा है, बड़ा ही कठोर है। तो दोस्तों इन्हीं पंक्तियों का जब अप्रस्तुत अर्थ करते हैं तो अप्रस्तुत इस अर्थ इसमें छिपा है। वो क्या छिपा है कि किसी युवाजन की अकाल मृत्यु। तो दोस्तों यहाँ पर जो फूल है वो अप्रस्तुत के रूप में किसके लिया गया? युवा के लिए लिया गया है। हृदय जन के जो कंठ का हार होता, मुदित मधुकरी का जीवन धार होता। मुदित मधुकरी जो प्रीतमा है उसका जीवन का आधार होता। वह कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा। वह फूल के समान जो रंगीला है आज धूल में मिल गया। वह जो युवा है वो आज अकाल मृत्यु होने के कारण धूल में जा पड़ा है। नियति अर्थात भाग्य विधाता, नियम तेरा भी बड़ा कड़ा है। हे भाग्य विधाता, तेरा भी जो नियम है ये बड़ा ही कठोर है, बड़ा ही कड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रस्तुत अर्थ है फूल का टूट कर गिरना और अप्रस्तुत अर्थ है किसी युवा की अकाल मृत्यु होना। अर्थात एक ही पंक्ति के दो दो अर्थ निकलते हैं। एक तो होता है प्रस्तुत जो हमारे सामने होता है और दूसरा उसका व्यंग्यात्मक रूप लिया जाता है। वहाँ पर दोस्तों कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति अलंकार होता है। दोस्तों अगला उदाहरण और देखते हैं, परंतु दोस्तों अगला उदाहरण हो रहा है वो है मिल हो सकी हम तवहाँ जाही, जहाँ जाई पुनि आऊ बनाही। सात समुंदर पार व देसा, कित रे मिलन कित आब संदेशा। दोस्तों ये पंक्तियाँ है, दोस्तों ये जो पंक्तियाँ हैं ये पद्मावती से ली गई है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी है। जायसी ने ये 1540 में इस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। उनसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ ली गई है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो देखते हैं दोस्तों, मिलहु सकी हम तवहाँ जाई, जहाँ जाई पुनि आऊ बनाई। सात समुंदर पार व देसा, कित रे मिलन कित आब संदेशा। दोस्तों यहाँ पर पद्मावती के ससुराल जाने का वर्णन है। प्रस्तुत अर्थ में पद्मावती के ससुराल जाने का वर्णन कि पद्मावती अब ससुराल जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर दोस्तों अप्रस्तुत अर्थ लिया गया है किसी मानव के परलोक जाने का भी वर्णन लिया गया है। यानी दूसरा जो व्यंग्यात्मक है, जो अप्रस्तुत अर्थ है, वो किसी मानव के परलोक जाने का भी लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी दो अर्थ है। एक तो है प्रस्तुत यानी जो परोक्ष हमारे सामने है, एक है अप्रत्यक्ष यानी जो अप्रस्तुत है। जो प्रस्तुत है वो तो है पद्मावती के ससुराल जाने का वर्णन, और अप्रस्तुत अर्थ है किसी मानव का या किसी जीव का परलोक यानी मृत्यु हो जाने का वर्णन भी लिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल का नाइक दबा दे ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। हमारा अगला उदाहरण है, सो दिल्ली अस निवुर देसा, कोई न बहुरा कहियो संदेशा। जो गवने सो तहाँ कर होई, जो आवे किछु जान न सोई। दोस्तों ये भी पद्मावती का ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों इनमें से ही एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों इसमें प्रस्तुत अर्थ है दिल्ली, क्या है? दिल्ली। और अप्रस्तुत अर्थ लिया गया परलोक गमन का। तो दोस्तों हमारे कमेंट में ये भी आया था कि सर समासोक्ति और अन्योक्ति अलंकार में किस प्रकार से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको किस प्रकार से करें कि ये पंक्तियां या ये दोहा समासोक्ति अलंकार का या अनोक्ति अलंकार का। तो दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे अब समासोक्ति और अन्योक्ति अलंकार में अंतर, देखते किस प्रकार इन दोनों की भिन्नता है। तो दोस्तों यहाँ पर है अन्योक्ति अलंकार और समासोक्ति अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पर देखो अन्योक्ति अलंकार का है, नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास यही काल, अली कलही शो बंध्यो आगे कौन हवाल। दोस्तों ये दोहा बिहारी जी द्वारा रचित है,
जो जयपुर के राजा जय सिंह के लिए कहा था, जब वह अपनी नवोढ़ा पत्नी के सौंदर्य पर रिझ कर अपना राजकार्य कुछ समय के लिए भूल जाते हैं और राजकार्य छोड़ देते हैं, तब बिहारी जी ने चिंतित होकर भंवरे के माध्यम से बिहारी जी को चेताया था, जगाया था। तो कहा है बिहारी जी ने, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल। हे भंवरे, अर्थात राजा जय सिंह रूपी भंवरे, अभी ये जो नवी नवेली नवोढ़ा है, इस पे नहीं तो पराग है और नहीं मधुर मधु है, नहीं विकास यही काल। ये जो कली है इस पर नहीं तो पराग है, नहीं मधुर मधु है, नहीं इसका संपूर्ण विकास है। भंवरे के माध्यम से कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर भंवरे के माध्यम से कह रहा है कि हे भंवरे, ये जो कली है इस पर अभी नहीं तो पराग है, नहीं मधुर मधु है और नहीं इसका संपूर्ण विकास हुआ है। हे भंवरे, जब इसका संपूर्ण विकास हो जाएगा तो आगे तुम्हारा क्या हाल होगा। अली कली ही शो बंध्यो, आगे कौन हवाल। हे भंवरे, अभी तुम इस अली कली से बंध गया है, इस पे मोहित हो गया, इस पे रिझ गया है, तो तुम्हारा आगे क्या हाल होगा। तो इस दोहे को सुनकर राजा जय सिंह इसको दोहे को समझ गए। और तो दोस्तों यहाँ पर प्रस्तुत अर्थ है राजा जय सिंह, क्योंकि किसके लिए कहा गया है, जय सिंह के लिए। अप्रस्तुत है अली पराग मधुर, अली भंवरा, क्योंकि अप्रस्तुत अर्थ कौन है, भंवरा। भंवरे के माध्यम से ही राजा जय सिंह को बिहारी जी ने चेताया था, जगाया था। तो दोस्तों यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है कि अन्य के माध्यम से, यानी जो हमारे सामने नहीं होता है, उसका वर्णन किया जाता है। दोस्तों अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है, अन्य के माध्यम से जो हमारे सामने नहीं होता है, उसके वर्णन के माध्यम से जो हमारे सामने होता है उसका वर्णन किया जाता है। अर्थात अप्रस्तुत अर्थ के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। और समासोक्ति अलंकार में दोस्तों क्या होता है, ये दो अभी पढ़कर आए हैं। हृदय जन के जो कंठ का हार होता है, मुदित मधुकरी का जीवनाधार होता, वह कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा, नियति नियम तेरा भी बड़ा कड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों प्रस्तुत अर्थ है फूल का टूटकर गिरना, और अप्रस्तुत अर्थ है किसी युवा की अकाल मृत्यु होना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे समासोक्ति अलंकार में सामने के माध्यम से अन्य का वर्णन किया जाता है। दोस्तों समझने की कोशिश करना कि समासोक्ति अलंकार में क्या होता है कि सामने जो भी है, जिसके हम कह रहे हैं, समासोक्ति अलंकार में सामने के माध्यम से अन्य का वर्णन किया जाता है, जबकि अन्योक्ति अलंकार में अन्य के माध्यम से सामने वाले का वर्णन किया जाता है। दोनों में यही फर्क होता है दोस्तों, ध्यान रखना कि अन्योक्ति अलंकार में तो अन्य के माध्यम से सामने जो होता है, अन्य के माध्यम से सामने होता है उसका वर्णन किया जाता है, यानी अप्रस्तुत अर्थ के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन होता है। और समासोक्ति अलंकार में सामने के माध्यम से अन्य का वर्णन किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा समासोक्ति अलंकार, और समासोक्ति अलंकार के साथ साथ में अन्योक्ति अलंकार में भी हमने फ़र्क बता दिया कि किस प्रकार पहचान सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।